हमारी बॉडी मशीन में सबसे बेहतरीन है, इतनी उसमें खासियत है जो आप सोच भी नहीं सकते। बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना होता है और वो एक भी सेल हम बना नहीं पा रहे हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। एक फूल है, उसको मैं तोड़ देता हूँ और बोलता हूँ लगा के आ जाओ। ये कोई मशीन हमारी बनाई हुई है एप्पल फ़ोन, उसके सारे पार्ट्स खोल दो, मैकेनिक आके जोड़ा के चालू कर दे, पर नेचर को जोड़ ही नहीं सकता क्योंकि नेचर हमसे परे है। ये एक स्क्रैच हमारे हाथ में कर दीजिए, एक मर्सिडीज गाड़ी में स्क्रैच कर दीजिए, स्क्रैच वहीं का वहीं रहेगा सालों साल, ये वाली हील कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हीलिंग की कैपेसिटी है। जब भी हम नेचर के साथ नहीं चलेंगे तो ह्यूमन बॉडी खराब होगा। हमारा मेडिकल साइंस कर क्या रहा है, बोलते छोड़ो नेचर को, मैं मैकेनिकली ठीक कर लूँगा। हार्ट में ब्लॉकेज बना दिया, कोई बात नहीं, बनाओ, मैं नया ट्यूब लगा लूँगा। अरे नई ट्यूब फिर बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? उसको सफाई कर लूँगा। देखिए ऑयल में एक तो टेस्ट नहीं होता है, आप ऑयल में उंगली डालिए, जीभ में डालिए, कोई टेस्ट नहीं। डाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने ये सीखा है मसाले को तेल से भुना जाए। तो हम लोग एक प्रोसेस बनाते हैं जिसको बोलते हैं जादू डाइट। जादू डाइट है कि 1 महीने में 5 किलो वजन गिर जाए। कैसे? हाँ, हम लोग नॉन वेज बंद करवा देते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारा बॉडी बना है वेजिटेरियन खाने के लिए। हम नॉन वेज खा तो रहे हैं और लोगों के मुंह में टेस्ट लग गई है नॉन वेज का, और उसमें खूब फैट वैट डाल के बनाते हैं, वो बहुत जहर के बराबर है। नमस्कार। पीएमसी हिंदी के बैक टू नेचर में आज एक ज़बरदस्त शो होने जा रहा है। पीपल्स कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीएम हेगड़े की तरह दिल्ली में हमारे साथ हैं डॉक्टर विमल छांजेड़, जिन्होंने वे बैक 1995 में एम्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइफ स्टाइल ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लाइफ स्टाइल की आज इतनी बात हो रही है और भारत देश में लगभग 29 साल पहले उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर चुके थे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो सर। आपने हमारे लिए समय निकाला और बैक टू नेचर के इस प्रोग्राम में हम नेचर की बात करते हैं कि प्रकृति से हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जिस पर आप ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो प्रकृति से जुड़ने और उसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रख सकते हैं, बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट आप जब इतने काम कर रहे हैं, आपसे सर हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये एक अलग मशीन है जो वर्ल्ड का बेस्ट मशीन कहा जा सकता है। मैं जर्मनी गया था कुछ साल पहले, तो उनको वो वहाँ पे ब्राउन फैक्ट्री है, ब्राउन कंपनी का, तो वो दिखा रहे थे कि ये मशीन है। मैं बोला ये कितने साल की गारंटी है? तो बोला ये 20 साल है, ये 25 साल है, या 10 साल है। मैं सोचता हूँ अपने बॉडी का कितना गारंटी है। 9 महीना लगता है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने, एंड इट हैज़ अ वारंटी ऑफ 100 ईयर्स। 100 साल ये बॉडी जीता है, उस हिसाब से इसको बनावटी बनाई गई है। पर आज देखेंगे कोई जगह बोलते हैं एवरेज मेरा 86 है, 78 है, जापान का बहुत बढ़िया। अरे 100 होना चाहिए। अगर हम नेचर के साथ चलते हैं तो 100 तक जाते थे। पुरानों में बोला जाता है कि 200 साल जीते थे। नेचर के संग जिएंगे तो अच्छा चलेंगे। इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं कि नेचर में 3-4 चीज़ें हैं। एक तो है खान पीन, रहन सहन, एक है नेचर के संग सिंक रखना, एक है स्ट्रेस कम करना, ब्रेन को कैसे स्वस्थ रखना। और इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है योग, मेडिटेशन। ये मैं समझता हूँ ये हमारे बॉडी का सॉफ्टवेयर है। अगर इसको आप ठीक रखेंगे तो ये 100 साल तक चलाएगा हमारे बॉडी को। तो नेचर is the best thing to take care of the heart, of the body, of the organs. आज जितनी बीमारियां आप अब देख रहे हैं, सब नेचर को डिरेंज करने की वजह से हुआ। आप गलत खाना खा रहे हो, डीनेचर्ड खाना खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हो, अंडर यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत रख रहे हो। तो ये जितनी बीमारियां आज मरने वाले हैं वो सारे लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, और वो सब नेचर से अलग होने का रिजल्ट है। एक कार्डियोलॉजिस्ट हमें बता रहे हैं कि हमारी ज़्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल से हैं। हार्ट बीमारियां, हार्ट डिजीज जो देश की नंबर 1 किलर है, सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से हो रही हैं। और हम सुन रहे हैं डॉक्टर विमल छांजेड़ सर से कि हम लाइफस्टाइल से अपने हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। तो सर आपने बात करी प्रकृति से संतुलन और मेडिटेशन योग की।
तो हम एक एक करके सभी पॉइंट पे बात करेंगे। तो प्रकृति से जुड़ने का मतलब क्या क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी में, बॉडी आप एक समझ लीजिए कार को देख लेते हैं। कार की बनावट तो होता ही है, वो तो गॉड बना के छोड़ देता है, पर ये कार इतनी अच्छी कार है जो हमारी मशीन, अगर हम कार को मशीन बोलते हैं तो हमारी बॉडी मशीन में सबसे बेहतरीन है। इतनी उसमें खासियत है जो आप सोच भी नहीं सकते। बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना होता है और वो एक भी सेल हम बना नहीं पा रहे हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। और नेचर, इनफैक्ट हम बॉडी को तो छोड़ ही देते हैं, नेचर का हर चीज इतनी उम्दा है, इतना अच्छी चीज है जो हम सोच भी नहीं सकते बनाने का। आप एक बार सोच के देखिए, एक अनार है, उसके दाने की पैकिंग देखा आपने, कितने तरह के अनार के दाने हैं और सबको एक साथ पैक कर दिया है। अब वो पैकिंग खोल देता हूँ, अब बना के फिर से पैकिंग करके दिखा दो। तो नेचर के संग छिड़खानी नहीं होनी चाहिए। आज आप सोच के देखिए कि एक फूल है, उसको मैं तोड़ देता हूँ और बोलता हूँ लगा के आ जाओ। ये कोई मशीन हमारी बनाई हुई है, एप्पल फोन, उसके सारे पार्ट्स खोल दो, मैकेनिक आके जोड़ जोड़ा के चालू कर देगा। पर नेचर को जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि नेचर हमसे परे है। आज कोई ऐसी गाड़ी देख लो जो हमारे को बराबर कर सके। एक मर्सिडीज गाड़ी में स्क्रैच कर दो, एक मेरे हाथ में कर दो, और 10 दिन बाद आके देखो ये गायब हुआ और मर्सिडीज वाली वहीं के वहीं है। तो बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी भी है। तो ये नेचर के हिसाब से हमारी बॉडी बनी हुई है, जिंदा है, हर चीज को रिएक्ट करता है। आप सोचिए कितनी फास्ट काम करती है बॉडी, मतलब ऐसी मशीन सोच भी नहीं सकते। एक पत्थर हमारे तरफ फेंका गया, मैं आंख से देख के वो उतना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कैलकुलेट कर लिया कि स्पीड में आ रही है और मेरे को यहाँ पे हिट करने वाली है, और मैंने कुछ नहीं, इमीडिएटली कुछ मसल्स को बोला कि आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, और ऐसे किया और ये चली गई ऊपर से। तो मतलब इतने कम सेकंड्स में, इतना कम मिली सेकेंड में आप इतनी डिसीजन ले लिया और इतना एक्शन कर लिया। तो ये जो एक अनार है, उसके दाने को आप खोल दीजिए और रीपैक करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो नेचर हमसे परे है, हमारे मेडिकल साइंस से परे है। नेचर के संग छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर भी कर सकती है। एक स्क्रैच हमारे हाथ में कर दीजिए, एक मर्सिडीज गाड़ी में स्क्रैच कर दीजिए, स्क्रैच वहीं का वहीं रहेगा सालों साल, ये वाली हील कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हीलिंग की कैपेसिटी है। तो ये आप समझ के चलिए, ह्यूमन बॉडी है, नेचर का बेस्ट इक्विपमेंट है। नाउ इसके लिए जो फ्यूल है वो भी नेचर ने फाइनल किया हुआ है कि भाई इसमें अनाज जाएगी, इसमें फ्रूट जाएगी, इसमें फल जाएंगे, इसमें वेजिटेबल्स जाएंगे, इसमें पानी जाएगी। ये सारी नेचर ने दे के रखी है। हम क्या कर रहे हैं कि सारी फैट को निकाल रहे हैं और वो फैट को खा रहे हैं, मोटापा हो रहा है। आज हम बहुत चीनी, सब शुगर, सिर्फ रिफाइन करके शुगर खा रहे हैं, डायबिटीज़ आ रहा है, हम टेंशन में रह रहे हैं, ब्लड प्रेशर आ रहा है। आज अब ह्यूमन बॉडी जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। आज 50 साल की उम्र में, 20 साल की, 30 साल की उम्र में मशीन ख़राब हो जा रही है। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रॉपर फूड नहीं दे रहे नेचर के हिसाब से। तो नेचर जैसे बनाया, आप गाड़ी बनाए, उसमें पेट्रोल की जगह डीजल तो नहीं डाल सकते। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि नेचर के हिसाब से फूड होनी चाहिए, बॉडी के हिसाब से। और अगर नहीं होगा, अच्छा, उसको ओवर यूज़ भी नहीं कर सकते, ब्रेन को अंडर यूज़ भी नहीं कर सकते। अंडर यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से, ओवर यूज़ में टेंशन ज़्यादा होगी। तो आपको नेचर के साथ अगर चलना है तो, और अब देखिए नेचर को बिगाड़ने का सबसे बड़ा पोल्यूशन है। पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, हमारी बॉडी में बीमारियां आती जा रही है, ऑटो इम्यून डिजीज़ आ रही है। तो जब भी हम नेचर के साथ नहीं चलेंगे तो ह्यूमन बॉडी खराब होगा। हमारा मेडिकल साइंस कर क्या रहा है, बोलते छोड़ो नेचर को, मैं मैकेनिकली ठीक कर लूँगा। हार्ट में ब्लॉकेज बना दिया, कोई बात नहीं, बनाओ, मैं नया ट्यूब लगा लूँगा। अरे नई ट्यूब फिर बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? अच्छा, को सफाई कर लूँगा, फिर वो बंद हो जाएगा तो और कर लूँगा। मतलब वो अपनी गाड़ी चलाने में लगे हुए हैं, हॉस्पिटल अपना प्रोसेस चलाने में लगा हुआ है, और ये नहीं सोच रहा है कि इस बॉडी को हम लोग बीमार होने से कैसे बचा लें। उनको अगर प्रॉपर खाना दे दें, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट कर दें, प्रॉपर एक्सरसाइज करवा दें, तो ये बॉडी बीमार ही ना पड़े। तो हम लोग अभी हेल्थ इंडस्ट्री नहीं चला के डिजीज़ इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो हॉस्पिटल सिस्टम इसको यूज़ कर रहा है हमारे बॉडी को, और नेचर से दूर करता जा रहा है हम लोग। हमारा जो इंडिजिनस ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, हम उसको नहीं समझकर बाहरी संसाधनों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। हम लोग ये सोच रहे हैं कि दवा दे के हर चीज़ ठीक हो जाएगा, हम गलत खाएंगे तो भी दवाई से ठीक कर देगा। वो गलत बात है। आज आप जितना भी स्ट्रेस कर रहे हो, आपका बीपी बढ़ रहा है, आप दवाई दे के इसको कम कर दोगे। पर ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि दवाई के खिलाफ हूँ,
दवाई लो पर उसके संग अपने आप को बदलाव तो करो। आज अगर स्ट्रेस कम हो जाएगा तो अपने आप बीपी की दवाई कम हो जाएगी। मैं हज़ारों लोगों की बीपी की दवाई बंद कर देता हूँ, शुगर की दवाई बंद कर देता हूँ। क्यों? मैं बोलता हूँ आप अपने आप को, आपका ओवरवेट है, आप एक काम करो, लो कैलोरी फूड ये है, नेचर ने दिया हुआ, इसको खाओ। खूब फ्रूट्स खाया, खूब सलाद खाया, खूब वेजिटेबल खाया, उसके वजन गिरते गई। और जैसे ही गिरा बीपी गिरने लगा, बीपी की दवाई हटाई, शुगर गिरने लगा, शुगर की दवाई हटाई, फैट गिरने लगा, उसकी दवाई हटाई। तो अगर हम डॉक्टर्स ये देख लें कि बॉडी में जो फूड की ज़रूरत है उसकी सप्लाई हो। हाँ, ये है कि जो फूड वो खा रहे हैं हो सकता है उसको टेस्ट ना मिले, तो टेस्टी बनाओ, उसके लिए जो भी संसाधन ज़रूरत है वो करो। आज हमारे इंडियन इतने स्पाइसेस हैं, उनको यूज़ करो। तो हमें स्पाइसेस से प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइस नेचर की दी हुई है। पर जहाँ आप केमिकल डालने लगोगे वहाँ हमें प्रॉब्लम है। तो नेचर के साथ चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी, हमारा बॉडी में अगर आज मान लेते हैं हमारे जॉइंट्स है, उसको मूव नहीं कराएंगे तो जॉइंट ख़राब हो जाएगा, ओवर यूज़ कराओगे तो भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको अगर बॉडी को जानकारी आपके पास पूरी हो और नेचर के हिसाब से चलाएं तो आधी बीमारी तो आएगी ही नहीं। हम लोग अगर बीमारी ना हो तो फिर हमें हॉस्पिटल और डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़नी है। पर हम लोग उल्टा चल रहे हैं, मतलब बीमारी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर संभाल लेगा। और डॉक्टर भी बोलते हैं भाई हमारे पास फार्मा इंडस्ट्री है, हमारे पास हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, हमारे पास टेंट इंडस्ट्री है, हमारे पास ये सबको हम लोग प्रोमोट कर रहे हैं और हेल्थ ख़राब तो लोगों को करने दो, हम फ़ायदा करते रहें। तो सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। मेरे को लगता है मेडिकल स्टूडेंट्स को नॉलेज हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, कैसे बीमारी के जड़ कहाँ पे, उनको सिखाना चाहिए। और उनसे अगर वो जड़ को सॉल्व करने लगे तो बीमारी अपने आप ठीक होगा। बॉडी इज़ अ ग्रेट हीलर, वो अपने आप को हील कर सकता है। आज देखिए साइकेट्रिक जितने बीमारियाँ हैं सब ब्रेन की वजह से, ओवर स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस को हम कंट्रोल करना सिखा दें, योग मेडिटेशन सिखा दें तो बहुत कुछ हो सकता है। डॉक्टर BM हेगड़े सर ने किताबें लिखी है, व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो यह जो नेचुरल लाइफस्टाइल है, मेडिटेशन है, योग है, यह अभी प्रॉपर तो नहीं हो रहा है मेडिकल कॉलेज में। और डॉक्टर विमल सर कह रहे हैं कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को नेचुरल बना लेते हैं तो हम आधी से ज़्यादा बीमारियों को आने से ही रोक सकते हैं। और ना सिर्फ रोक सकते हैं, जब बीमारी हो जाए तो उसे हम ठीक भी कर सकते हैं। वो हील कर रहे हैं। सर के 100 से ज़्यादा सेंटर्स हैं इंडिया के 110 से अधिक सिटीज़ में। तो सर आपने अभी कहा कि आप हाइपरटेंशन है तो उसकी मेडिसिन बंद हो जाती है। तो वेट कम करने के लिए आप क्या क्या मेथड अपनाते हैं? देखिए, वेट कम करने के लिए सबसे सिंपल चीज़ें हैं। जो नेचर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज वाली फूड है वो है फैट। तो पहला काम तो हम लोग फैट को बंद करवा देते हैं। जो ऑयल है, खाना बनने के लिए ऑयल यूज़ होती है, उसको बंद करवाते हैं। देखिए, ऑयल में एक तो टेस्ट नहीं होता है। आप ऑयल में उंगली डालिए, जीभ में डालिए, कोई टेस्ट नहीं है। डाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने ये सीखा है मसाले को तेल से भुना जाता है। हमने बोला पानी से भून के देख लो, आदमी बोलते सेम टू सेम मसाला है, सेम टू सेम टेस्ट है। मैं बोला अगर पानी नेचर ने हम लोग को दिया, तेल नहीं दिया, तेल इज अननेचुरल फूड। आप सोच के देखिए, निकालते हैं। सीड्स बनाया है नेचर ने, नट्स बनाया जिससे नया प्लांट बनेगा। हम लोग बोला प्लांट को मारो गोली, वो सारे सीड्स को इकट्ठा करते हैं, उसको क्रैश करते हैं, उसका जो जहर निकलता है उससे हम खाना बना रहे हैं और उससे हम जिएंगे। तो उससे क्या होगा? कैलोरीज इतनी जाएगी तो वजन तो बढ़ेगा। अब कैलोरी कट करने का क्या तरीका है कि भाई जो लो कैलोरी फूड है उससे पेट भरते रहो। देखिए, स्टोमक में इतनी कैपेसिटी है, उसमें खाना भरना है हमको। भूखे रहेंगे तो जो सामने मिलेगा खा लेंगे। तो हम लोग बोलते हैं काम करो, खाने को डिवाइड करते हैं। एक 20 रुपए का खाना हम लोग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सलाद और सब्जी, वो है 20 रुपए का। एक है 50 रुपए का खाना, वो फ्रूट्स है। और एक है 100 रुपए का खाना, 200 रुपए का खाना, वो अनाज है। तो अनाज को थोड़ा कट कर दो और सलाद और सब्जी से पेट भरना शुरू करो और आपका वजन अपने आप कम होता जाएगा। तो हम लोग एक प्रोसेस बनाते हैं जिसको बोलते हैं जादू डाइट। जादू डाइट है कि 1 महीने में 5 किलो वजन गिर जाए। कैसे? ना आप खूब सलाद खाते रहो, पेट भर भर के सलाद सब्जी फ्रूट्स खाते रहो, अपने आप वजन गिरता जाएगा। अनाज कट करना है और ऑयल एकदम ही कट करना है। अनाज कम करना है और ऑयल कट करना है, अपने आप वजन गिर जाएगी। और प्रोटीन, हाँ, हम लोग नॉन वेज बंद करवा देते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारा बॉडी बना है वेजिटेरियन खाने के लिए। हम नॉन वेज खा तो रहे हैं और लोगों के मुंह में टेस्ट लग गई है नॉन वेज का, और उसमें खूब फैट वैट डाल के बनाते हैं, वो बहुत जहर के बराबर है।
आज जितनी बीमारियां बढ़ रही है वो है सब लाइफस्टाइल वाले, रॉन्ग फूड वाले बीमारियां, और वो सारा आज हमारा खुद का बनाया हुआ बीमारी है। और डॉक्टर्स केमिकल दे के और बीमारी बना देते हैं, उसको बोलते हैं भाई, और सर्जरी दे के कॉम्प्लिकेशन बना देते हैं, इसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक बीमारी जो डॉक्टर क्रिएटेड बीमारियां हैं। तो आज अमेरिका में 3rd हाईएस्ट किलर इज डॉक्टर बनाया हुआ बीमारी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेडिसिन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी। तो हम लोग बोलते हैं बॉडी को छेड़ो मत, उसको हील करने दो। हीलिंग करने की ताकत है हमारे बॉडी में, उसको यूज़ कर लो तो हमारी बॉडी में बीमारी ही ना हो, और हो भी गया हो अगर आप रेक्टिफाई कर लोगे तो बॉडी अपने आप को सेट कर लेता है। एक आदमी स्ट्रेस कम कर लिया, बहुत बिजी, बहुत ओवरवर्कड है, उसको कम काम में ले आइए, उसका दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करिए, अपने आप बीपी कम होने लगेगा। उसको खाने पीने में थोड़ा सॉल्ट कम कीजिए, वॉकिंग कराइए, एक्सरसाइज कराइए, बीपी की दवाई हटने लगेगी। हम लोग वो नहीं कर रहे, हम लोग स्ट्रेस को समझ भी नहीं रहे। तो अगर हम खाने पीने में ठीक रख लें, वजन कम होगा, बीपी कम होगा, शुगर कम होगा। और ये हम देख रहे हैं हर दिन, मेरे पेशेंट्स को मैं देखता हूँ कितनी दवाइयाँ हटाई है। तो इट्स ऑल पॉसिबल। डॉक्टर विमल छांजरे सर ने जो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसमें फिर से ये कहना चाहूँगा, यूएस में मेडिकल जर्नल में पब्लिश डेटा है, 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ इज मेडिसिन। इस पर बुक भी लिख आई हुई है, डेथ बाय मेडिसिन। सब कुछ सामने है, लेकिन फिर भी हम कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, इस पर बहुत कम काम हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीएमसी हिंदी और डॉक्टर विमल छांजरे सर अपने साउल एक्सपीरियंस सेंटर, देहरादून में सर का जो सेंटर है उसका नाम है साउल एक्सपीरियंस सेंटर, नाम भी बहुत अनूठा है। तो सर आपके इस सेटअप के बारे में, जहाँ पे आपने कई दर्जनों आम के पेड़, अमरूद के पेड़ और कई तरह के लगाए हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग हार्ट की बीमारी का इलाज करते हैं बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, और इंडिया भर में अभी 135 सेंटर हम चला रहे हैं, और बांग्लादेश और नेपाल में भी चलाते हैं। हमारी थियरी बहुत सिंपल सा है कि बीमारी के जड़ को हटाओ। अगर रॉन्ग फूड है, अगर आप स्मोक कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप तेल ज़्यादा खा रहे हो, आप नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हो, इनको चेंज करते हैं। और हम पेशेंट्स को जब समझाते हैं और उसके ऑल्टरनेट देते हैं, ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दो, बॉइल्ड खा लो, हम बोलते हैं हम बना के दिखा रहे हैं, सेम टू सेम खाना होगा, वही सब्जी बनेगी, वही कलर होगा, वही टेस्ट होगा, खाली बनने का तरीका चेंज कर दो। तो हम लोग 0 ऑयल का कुकिंग सिखाते हैं। हमने 50 दिन की मेनू बनाई। लोग बोलते हैं एक ही खाना खाना होता है, मैं बोलते नहीं, 50 दिन का अलग अलग मेनू, ब्रेकफास्ट अलग, लंच अलग, डिनर अलग। हम लोग बोलते हैं हर चीज़ खा सकते हो, पर बिना ऑयल का खाना होगा। ऑयल इज़ अ मोस्ट अननेचुरल फूड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे को नेचर ने जितना तेल देना था, जितना फैट देना था, हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी डाल के रखी है। रोटी के अंदर 1 ग्राम तेल है, चावल में 1.5 ग्राम तेल है, दाल में 4-5 ग्राम तेल है, हर फ्रूट्स में, वेजिटेबल में तेल है। आप टमाटर का एक सूप बना लीजिए और देखिए ऊपर तेल आ रहा है। अरे वो आया कहाँ से, हमने तो डाला ही नहीं। अरे टमाटर के अंदर जो इनेट ऑयल है वो ऊपर आ रही है, वो आपको दिखेगा। ऐसे झुक के देखेंगे, उस बाउल के ऊपर, सूप के ऊपर तेल आया हुआ है। कैसे? क्योंकि वो नेचर ने दिया हुआ है। तो हमारी जितनी तेल की ज़रूरत है वो आ गई है। अब बाहर से डालोगे, हाई कैलोरी है, वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो आगे ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगा, तो उससे आपकी डायबिटीज़ आ जाएगी। वजन बढ़ेगा, उसके संग स्ट्रेस भी जोड़ दिया तो ब्लड प्रेशर आ जाएगी। ये सबको जोड़ दिया, हार्ट की बीमारी आ जाएगी। तो हम हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हम लोग बहुत एक काम करते हैं, जो बीमारी हो गई है पहले इसको रोकते हैं। तो बीमारी के सारे कारण हैं। हार्ट की बीमारी और दूसरे बीमारी में एक फ़र्क है। जैसे मलेरिया है, एक कारण है, उसको मार सकते हैं हम, जब उसको मार दिया बीमारी साफ। हार्ट की बीमारी एक कारण नहीं है। अब बोले क्या कारण है, मैं बोला कोलेस्ट्रॉल, बोलते उसको कंट्रोल कर दूं तो मैं बोला ट्राइग्लिसराइड, बोला उसको कंट्रोल कर दूं, बोला बीपी, बोला उसको कंट्रोल कर दूं शुगर, और कंट्रोल कर दूं तो वजन, और कंट्रोल शुगर, और हमारी स्मोकिंग है, जर्दा है, गुटखा, उसको बंद कर दूं, मैं बोला फिर वॉक भी करना पड़ेगा, मैं टेंशन भी कम करना है, फिर आपको योगा भी करना है, वॉकिंग भी करना है। मतलब हार्ट की बीमारी इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ मल्टीफैक्टोरियल इंटरवेंशन की हार्ट की ज़रूरत है। तो वो हम करते हैं। हम बोलते ठीक है, जो चीज़ हम नेचर से कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, फल वल ज़्यादा खा सकते हैं, तेल भी ना चल सकते हैं, नॉनवेज बंद कर सकते हैं। और हमने देखा कि हार्ट की बीमारी ना सिर्फ रुकती है, रिवर्स भी होती है। हाँ, इसके संग हम ये भी नहीं बोलेंगे, कुछ जेनेटिक केसेस होते हैं जहाँ कोलेस्ट्रॉल हाई है, हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी देते हैं, एलोपैथी के स्ट्रीम से हम
हम बोलते हैं पर एलोपैथी को हम यूज़ करेंगे पहले नेचर की सारे एग्जॉस्ट करने के बाद। अगर बीमारी रियल में बढ़ चुका है, हार्ट के पेशेंट को आपको मालूम है हार्ट अटैक के चांसेस है, वो हमको एलिमिनेट करना होता है, तो हम दवाइयाँ देते हैं, पर दवाई देने के साथ एम करके रखते हैं कि इस दवाई को हटाया कैसे जाए। और अगर हमारे मरीज और उनके फैमिली पूरी बात को समझे और वो खाना वैसे बनाए, वॉक कराए, एक्सरसाइज कराए, योगा कराए, तो हमने देखा है दवाइयों की मात्रा धीरे धीरे कम होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनके 9 दवाई से शुरू किया, 2 में लिया है। और मेडिकल साइंस में ठीक इसका उल्टा होता है। मैं आपको इसी वक्त बताना चाहता हूँ ये सिस्टम मैंने शुरू कैसे की। मैं काम करता था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वेलिंगटन हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं जूनियर रेसिडेंट था। एक पेशेंट आया, उसको हमने दवाई दिया हार्ट के लिए, पर उसको खाना पीना हमने नहीं समझाया, उसकी ब्लॉकेज बढ़ी। मेरे पास आके बोला फिर तकलीफ हो रहा है, मैंने और दवाई बढ़ाई, फिर तकलीफ बढ़ी, फिर दवाई बढ़ाया, फिर तकलीफ बढ़ी, फिर दवाई बढ़ाया। अब ब्लॉकेज बढ़ते जा रहा था, तो एक दिन ब्लॉकेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है फट जाता है और उसमें हार्ट अटैक हो जाती है। जैसे ही हार्ट अटैक हुआ, हमारे हॉस्पिटल में आया, हम लोग ने बचाने की पूरी कोशिश की, 10-10 डॉक्टर मिलके उसको इंजेक्शन दिए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए। अल्टीमेटली वी लॉस्ट दैट पेशेंट। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि ये पेशेंट का खाना पीना रहन सहन हमने ठीक नहीं किया, उसका स्मोकिंग बंद नहीं किया, उसका ओवरवेट था, मीट खाता था, ये सब की वजह से उसकी ब्लॉकेज बढ़ रही थी। और हम दवाई देते जा रहे हैं, आईसीयू में सारा प्रबंधन रखा है। अरे यार, वो अगर पहले से ये खाना पीना ठीक रख लेता मैं, तो उनकी बीमारी बढ़ती नहीं और हार्ट अटैक भी नहीं होता। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मेडिकल साइंस कर क्या रहा है। ये बोलता है खाने पीने रहन सहन वाला बात हम थ्योरेटिकली बोलते हैं, पर प्रैक्टिकली इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम वो करेंगे जो हमें फार्मा इंडस्ट्री बोलेगा, दवाइयाँ खूब देंगे, हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री बोलेगा ऑपरेशन करो, वो भी करेंगे, इक्विपमेंट बन गई है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारी मेडिकल साइंस एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, हाईजैक्ट हो चुका है। हाईजैक्ट हो चुका है कुछ लोगों के इंटरेस्ट के साथ। तो उससे क्या हो रहा है, बीमारी का जो असली जड़ है वो देख ही नहीं रहे हो, और बीमारी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। आप सोच के देखिए, हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो इसको आप सक्सेस मानेंगे या फेलियर मानेंगे? पोलियो के पेशेंट खत्म हो गए, ये सक्सेस था। स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए, सक्सेस था। हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और हम उसको सक्सेस मान रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, सर देयर इज अ ट्रिमेंडस सक्सेस इन कार्डियोलॉजी। मैं बोला कहाँ देखा भाई तुमने? बोलता है सर इन दिल्ली देयर वर 2 हार्ट हॉस्पिटल, नाउ देयर 25 ऑफ देम। मैं बोला और कुछ? बोला हर हॉस्पिटल की बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो रहे हैं। मैं बोला हर आदमी से 2-3 लाख लेगा, 5 लाख लेगा तो बिल्डिंग तो बन ही जाएगा। बोला भीड़ देखिए वहाँ पे। मैं बोला चलो वो भी देख लेता हूँ, आप बताओ नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स तो कम हो गए ना? नहीं पेशेंट तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं बोला ये सक्सेस की लक्षण नहीं है, फेलियर के लक्षण है। जब आप बीमारी के जड़ को नहीं हटाओगे, आप खाना अननेचुरल दे रहे हो, आप उनको स्ट्रेस में रख रहे हो, आप उसको अननेसेसरी खाली दवाई दे के कंट्रोल करने की कोशिश करो, बीमारी ठीक नहीं हो सकता। आप कब तक ही लगाओगे? छत गिर रहा है, आप डंडी लगाते जा रहे हो। तो भाई गिरने को बंद करने के लिए आगे देखना होगा, छत का मटेरियल ठीक करो। तो एनीवे, मैं ये मानता हूँ कि आज हमारी मेडिकल साइंस जो लाइफस्टाइल बीमारियाँ इसको टैकल करने कम्प्लीटली फेल हो गया है। हार्ट के लिए चल रहा है क्योंकि इमरजेंसी करके कुछ ऑपरेशंस कर लेते हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है क्योंकि अब लोग अवेयर हो गए। लोग बोलते हैं भाई हम ऑपरेशन नहीं करके हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हार्ट की बीमारी तो हमारी नेचर से बहुत रिलेटेड है। अननेचुरल फूड, अननेचुरल स्ट्रेस, अननेचुरल लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हार्ट की बीमारी आज दुनिया का, इंडिया का नंबर 1 बीमारी है। कितने लोग मर रहे हैं, इनको हम रोक सकते हैं। इनको अगर हम फैट की सप्लाई, 2 फैट जमती है ब्लॉकेज में, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों मिलके बनाती है एलडीएल, एलडीएल जमती है। तो इन दोनों की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल होता है नॉनवेज फूड में, जो हम चाहते हैं नेचर के अगेंस्ट में। आप नेचर का जानवर को मार के खा रहे हो, आप जहर खा रहे हो। एक जानवर बना हुआ उसको कैसे खा सकते हो? तो आप प्लांट बेस्ड फूड खाओ। दूध हम लोग मना करते हैं, पर कभी कोई बोलता है, मैं बोला चलो फैट फ्री कर लो, उसका दूध का जितनी फैट है निकालो, फैट डिपॉजिट कर रही है। वैसे दूध छोड़ोगे तो और अच्छा बात है। एनिमल फूड कट करो और उसके साथ साथ आप बहुत सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लो और तेल का इस्तेमाल बंद कर दो। और तेल के संग मैंने देखा यहाँ के लोग नट्स बहुत खाते हैं। नट्स को भी मैं बोलता हूँ, नट्स का क्या काम है? आप सोचिए, नट्स जब आप एक काजू तोड़िए, वो उसके ऊपर कवर होता है, अंदर में नट के अंदर बहुत सारा फैट होता है। ये फैट का क्या काम था? ये अगर काजू को जमीन के नीचे डाल देंगे तो उससे नया पेड़ बनेगा, और वो नया पेड़ को इनिशियल रसद कहाँ से मिलेगा?
अभी तो बना नहीं है, बनने के बाद तो जब उसमें ग्रीन हो जाएगी तब तो क्लोरोफिल से बना लेगा, सन रेज से नेचर लेके वो बढ़ेगा। पर जब तक वो जिंदा है, जब तक वो छोटा स्टेज में है, तो उसको हम लोग फैट चाहिए और वो फैट को इस्तेमाल करके बढ़ेगा। अब उस फैट को हमने बोला प्लांट को तो मारो गोली, उसको तोड़ते हैं और उसको खाते हैं, और उसमें काजू में 50% तेल है, बादाम में 60% तेल है, अखरोट में 64% तेल है। यदि भी नेचर का है, पर हम लोग को ये भी सोचना पड़ेगा वो फैट से भरा हुआ है। और हम एक्सरसाइज बंद कर दिए। एक ज़माना था लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाते थे, 10 किलोमीटर पैदल आते थे, 10 किलोमीटर। अब हमने वो बंद कर दिया, हम खाली वॉक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत अवेयर है वो वॉक कर रहे हैं, बिना काम के वॉक कर रहे हैं। तो वॉक जरूरी है, पर कम से कम कुछ लोगों को तो समझ आ रहा है, पर आम लोगों को नहीं समझ आया। तो हम खा रहे हैं फैट ज़्यादा और एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो वो फैट अंदर जम रहा है और हार्ट की बीमारी पैदा हो रही है। तो ये क्या डिसबैलेंस कर दिया हमने सिस्टम को। तो बैलेंस लाएंगे तो हार्ट की बीमारी नहीं होगी। बीमारी का जड़, आज एक बीमारी से बहुत सारे लोग मरे एक ही एरिया में, तो इसको एपिडेमिक बोलते हैं। और जब ये पूरे वर्ल्ड भर में सब कंट्री में हो रहा है तो इसको पैंडेमिक बोलते हैं। जो कोविड का पैंडेमिक आया, हार्ट का पैंडेमिक ऑलरेडी ऑन है, लोगों को दिख नहीं रहा है। पूरे इजराइल वॉर में 50,000 आदमी मरे, इंडिया में हर साल 35 लाख लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। तो आप ये मान के चल लीजिए, बीमारी को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, मेडिकल साइंस मिसयूज्ड हो रहा है बाय द सो कॉल्ड कॉरपोरेशंस एंड हार्ट हॉस्पिटल्स। पर हम लोग अगर बीमारी के जड़ को पकड़ लें तो बीमारी को काफ़ी हद तक हम रोक सकेंगे। वेरी ट्रू सर। प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्री बन चुकी है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री। तो जो सर का फाइनल मैसेज है कि हम अपने हार्ट हेल्थ को लेकर दवाओं पर निर्भर ना रहें, प्राकृतिक लाइफस्टाइल पर, हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी पर अधिक निर्भर रहें, और उसके लिए हमें राइट फूड लेना है, मेडिटेशन योगा से जुड़ना है और नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाना है। यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले पार्ट, नेक्स्ट पार्ट के लिए। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।